राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप अपने इष्ट भगवान हमारे पे प्रसन्न होते हैं तो वो किस बात का संकेत करते हैं, तथा ऐसा कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जीवन में कि हमें लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है? जब हमें प्रत्येक विधान में आनंद का अनुभव होने लगे, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, जब प्रत्येक घटना में हमारी चित्त वृत्ति केवल भगवान पे जाए, जैसे आपसे कोई गलती बन गई, अब आप बुरे फंसने वाले हैं, अब आपकी याद कौन आया? कोई फोन नंबर, कोई बड़ा पदाधिकारी, कोई आपका ऐसा पावर, अगर आपने उसको स्मरण करके प्रयोग कर लिया तो आप भगवान के अनन्य भक्त नहीं रहे, आपकी बड़ी भारी चूक हो गई। और यदि संकट आया और सीधे भगवान पर निर्भर है कि ठीक है प्रभु आप देख लीजिए, अगर आपको दंड देना है तो दंड दे दीजिए, आपको क्षमा करना है तो क्षमा कर दीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मान लिया गया भगवान हम पर प्रसन्न है, क्योंकि भारी विपत्ति में अन्य आश्रय न लेकर केवल अनन्य आश्रय भगवान का लिया। अब सुख आया, उस सुख में वो भगवान का दुलार देख रहा है, मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं, दुलार कर रहे हैं। दुख में कृपा और सुख में दुलार का जो अनुभव करता है वो भगवान की कृपा पात्र वृत्ति वाला है, भगवान उस पर प्रसन्न है। जिसके हृदय में हर समय भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो चराचर जगत में किसी से भी बैर नहीं रखता, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो परोपकार करता है, परहित करता है, भगवान उस पर प्रसन्न है, ऐसा जानना चाहिए। अवंतिका विश्वास जी, महाराज जी, श्री कृष्ण से प्रेम करने का सही अर्थ क्या है, त्याग या समर्पण? समर्पण। त्याग ज्ञान में होता है, प्रेम में समर्पण होता है, आत्मसमर्पण। तन मन प्राण एक एक वृत्ति भगवान को समर्पित और अनन्य भाव। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मोहन लाल के रंग राची, मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राची, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। मोहन लाल के रंग राची, तुम्हारा मन आवे तुम किसी को भजो, किसी को भजो, हम तो केवल मोहन लाल के रंग में, अनन्य भाव। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। यह जी जाहु भले सिर ऊपर, हो प्रगट हुए नाची। मोहन लाल के रंग राची। कोई किसी को भी मनाओ, कोई किसी को हजारों अपने इष्ट मानो, हम तो इष्ट मोहन लाल को माना है, और ये प्राण भले निकल कर अभी चली जाए, मैं कभी किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसका फल क्या हुआ? जागृत शयन रहे तुरु पर, मणिकंचन ज्यो पाची। जैसी हित हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग राची। पूर्ण मोहन लाल के अनन्य हो गए तो महाप्रभु कहते हैं, सोते समय जागते समय हर समय प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में ऐसे रहते हैं जैसे मणियों की माला। जैसे इंद्र नीलमणि श्याम और कंचन श्री लाडली जू, ऐसे माला की तरह हमारे हृदय में दोनों प्रिया प्रीतम रहते हैं। मैं किसी से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं कच्ची मत्ती का नहीं हूं, मैं मोहन लाल के रसमाती। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब ये बात हमारे हृदय में आ जाएगी, इष्ट के प्रति अनन्यता, तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तभी प्रेम प्रकट होता है जब इष्ट के प्रति अनन्य भाव होता है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनबे पे धूर। अपने इष्ट के अनन्य हो जाए, चाहे जितना दुख मिले भगवान का स्मरण न छोड़े, तो हर दुख का नाश होकर परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। राजीव शर्मा जी इटली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ध्यान, तंद्रा व योग निद्रा में क्या अंतर है, और हमें कैसे पता चले कि हमारा ध्यान हो रहा है या तंद्रा में है? तंद्रा तमोगुण लक्षण से युक्त निद्रा के ही अंश का भाव है। तंद्रा में चले गए, वो निद्रा के ही अंश का। निद्रा का तात्पर्य घोर तमोगुण में बुद्धि का लय हो जाना। तंद्रा का भाव है कि मन का लय नहीं हुआ, मन बचा रहा, तो वो संकल्प विकल्प दिखाता रहता है। तंद्रा में देखा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो मन बचा रहता है। और ध्यान में जागृत अवस्था में मन बुद्धि का परमात्मा में लय हो जाना, इसे ध्यान कहते हैं। घोर सुषुप्ति बुद्धि का तमोगुण में लय हो जाना। तंद्रा मन को बचे रहना, मन का निद्रा में न लय होना, लेकिन निद्रा जैसा होना, पर वो अंदर से संकल्प विकल्प स्वप्न आदि की रचना करेगा। ध्यान जागृत अवस्था में मन और बुद्धि का परमात्मा में लय हो जाना, निद्रा की तरह। निद्रा में सुषुप्ति और अज्ञान रहता है, लेकिन ध्यान में जागृत और ज्ञान युक्त होकर भी बाह्य चेतना का लुप्त हो जाना, मन और बुद्धि का परमात्मा में स्थित हो जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं। भावेश जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला था कि राधा राधा नाम जपो तो तुम सबको हम अपने साथ श्री जी के पास लेके चलेंगे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप राम नाम जप करते हैं, तो अपने साथ जा सकता हूं आपके साथ? अब ये बात तो आपकी निष्ठा की बात है कि आप राम नाम जप करते हो, हमारे प्रति आपकी प्रबल श्रद्धा है, प्रबल निष्ठा है, तो आपको राम जी की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें प्रेमानंद को देखेंगे। अगर प्रबल निष्ठा है तो, अब प्रबल निष्ठा नहीं है तो मार्ग ही अलग हो गया। हम किशोरी जी के पास जाएंगे, आप राम जी के पास जाएंगे। प्रबल निष्ठा है तो आप राम जी में प्रेमानंद को देखेंगे, प्रेमानंद में राम जी को देखेंगे, क्योंकि वो द्वैत नहीं है, वो अद्वैत तत्व है, सर्वत्र विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जो पान। कुत्ते में साक्षात भगवान को देख लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। निहारिका जी नोएडा से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जब आप या कोई गुरु किसी शिष्य के सपने में प्रकट होते हैं, क्या वो मन का दृश्य होता है या एक सूक्ष्म? मन का दृश्य, मन का दृश्य, और कुछ नहीं, केवल मन का दृश्य होता है। वो मन सात्विक प्रवृत्ति से युक्त हुआ और उसका चिंतन किया, वही चिंतन में आकर स्वप्न में हमें दर्शन दे दिए। पर मंगल में माना जाता है संतों का, भगवान की छवियों का, भगवान के मंदिरों का, तीर्थों का यदि स्वप्न में दर्शन हो तो बड़ा मंगल माना जाता है कि अब जीवन कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पर भगवत भक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। जब तक स्वप्न गंदे आवे तो समझना चाहिए कि अभी भक्ति का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर नहीं पड़ा। जब स्वभाव बदल जाए तब कारण शरीर पर पड़ गया, और तीनों शरीर भक्तिमान हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। रेणु चौधरी जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या आत्मसम्मान दूसरों के सम्मान से ज्यादा जरूरी है या कम? आत्मसम्मान पर ध्यान देते हो तो पहला हमारा प्रश्न कि आप आत्मसम्मान देहाभिमान को समझती हैं? किसे आत्मसम्मान समझती हैं? अपने देह के मान को, अपने शरीर के सम्मान को, अपने शरीर के आदर को आत्मसम्मान समझते हैं? बोलिए। महाराज जी वही लिखा है आगे इन्होंने कि वही है कि दूसरों को सम्मान देते हैं तो देहाभिमान को ही आत्मसम्मान। हाँ, क्योंकि आत्मसम्मान तो बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है, और जो हमारी आत्मा है वही सबकी आत्मा है।
अगर हम आत्मसम्मान करते हैं तो पूरे विश्व का सम्मान हो जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा का मतलब किसी का अपमान न होने पावे, किसी की निंदा न होने पावे, किसी का तिरस्कार न होने पावे, ये आत्मसम्मान है, क्योंकि सर्वत्र आत्मा है। अब देहाभिमान की बात यह है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों से सम्मान लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा अभिमान नष्ट हो जाएगा, इससे हमारी अध्यात्म में प्रवेश हो जाएंगे, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान दे और स्वयं अमानी रहे, ये भक्त का लक्षण होता है। अमानिना मान देनो कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का नाम कीर्तन करे, नाम जप करे और दूसरों को मान दे, दूसरों से मान ना ले, वो महान भक्त बन जाता है, वो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। गुरु आज्ञा पालन करने में समर्थ हो जाए, ऐसी कृपा कर देंगे। जीवन का सार यही है, जो अपने गुरुजनों की अवहेलना करके, अवज्ञा करके और साधना करके सोचते हैं हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, वही मलमूत्र के द्वारों में रति होगी और कहीं रति नहीं होगी। हमारी बात समझ लेना। और जो गुरु आज्ञा पे रहते हैं, गुरुजनों के द्वारा अनुशासित रहते हैं, वो कंचन कामनी कीर्ति तीनों को पार करके भगवान में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए मूल गुरु कृपा है, मूल है गुरु की अवहेलना न होने पावे, अवज्ञा न होने पावे, अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म समझे, परब्रह्म परमात्मा समझे। हमारे गुरु हमारे लिए परमात्मा का अवतार है, ऐसा भाव यदि ये रखें, प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।